लड़की ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बद्दुआ दी। माँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, अपने कपड़े पैक करने। बरसात बहुत दिनों से नहीं हुई थी और अब भी नहीं हुई। उसकी बद्दुआ हर बार असर नहीं करती थी, इसलिए उसे बचपन से ही बारिश से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उसकी माँ बहुत पहले बीमार होकर चल बसी थी और पिता हमेशा कमाने में व्यस्त रहते थे। बारिश के दिन उसे कभी कोई छतरी देने वाला नहीं था, लेकिन शुक्र था कि उसकी दोस्त सूला की दादी हमेशा उसके लिए एक छतरी लेकर आती थी। तभी से डोंगजू को दादी से बहुत अपनापन महसूस होता था। वो उन्हें हमेशा अपनी फैमिली जैसा मानता था। अब 20 साल बीत चुके हैं। डोंगजू कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका है। अब वो छतरी सूला की दादी की नहीं, बल्कि उस लड़के की थी जो डोंगजू को पसंद करता था। उस वक्त दादी बारिश को देखकर बहुत चिंतित थी। सूला पास बैठी थी और उसकी आंखों में उत्साह था। सूला बताती है कि डोंगजू हमेशा दादी का ख्याल रखता था, हर जन्मदिन पर गिफ्ट देता, फलों के साथ मिलने आता। लेकिन दादी को अल्जाइमर था। वो कई बातें भूल चुकी थी। जिस दिन दादी के जाने की खबर मिली, डोंगजू तुरंत अस्पताल भागा। रास्ते में खुद को कोसता रहा, काश मैं कुछ दिन पहले मिल लेता। जब उसने दादी की फोटो देखी, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। खून का रिश्ता नहीं था, पर दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। फिर उसने सूला को दिलासा दिया। सूला को अफसोस था कि वो दादी से बार बार पूछती, दादी आप मुझे पहचानती है, जबकि उन्हें याद रखने में तकलीफ होती थी। अगर सब भूल भी जाओ दादी, कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ भुला दिया, पापा को, अपने कल को, पर आज भी तुम्हारी दादी मुझे याद है। डोंगजू ने खुद को समझाया, मैंने सारी अच्छी यादें अपने साथ रख ली है। फिर उसने सूला से पूछा, क्या कुछ और है जो तुम अपनी दादी के लिए करना चाहती हो? सूला रोते हुए बोली, दादी के नाखून लंबे हो गए थे, मैं उन्हें काट नहीं पाई। अगले दिन डोंगजू ने भगवान से दुआ मांगी और दादी की आत्मा को जगाकर खुद उनके नाखून काटे। उस पल दादी को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने उस लड़की को भी पहचान लिया जो बिना छतरी के खड़ी रहती थी। दादी मुस्कुराई, धन्य हूं मैं कि मेरे आखिरी वक्त में तुम मिलने आए। उन्होंने कहा, सूला की शादी के लिए मैंने एक तोहफा छोड़ा है, कृपया जब वो शादी करे तो ये उसे देना। अगर थोड़ा और वक्त मिलता, दादी ने कहा, तो एक और तोहफा बनाती। डोंगजू की आंखों में आंसू थे। माफ करना, उसने कहा। नहीं, दादी बोली, मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम मुझे इतनी मोहब्बत से याद करते हो। फिर दादी ने उसका चेहरा छुआ और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गईं। अलविदा के बाद सूला ने कहा, धन्यवाद कि आपने मेरी दादी को इतना सुंदर सजाया। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रात को जब सूला घर लौटी, उसने अलमारी से दादी का तोहफा निकाला, एक रजाई जो दादी ने खुद बनाई थी। पहले उसे वो रजाई पसंद नहीं थी, लेकिन अब वही उसकी सबसे कीमती याद थी। उसने रजाई को छुआ, जैसे उसमें अब भी दादी की गर्माहट बाकी हो। दादी, उसने धीरे से कहा, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले।